हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने सारे व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक मैं विलिस CJ3A के ऊपर लाया हूं। उसमें क्या क्या मेंटेनेंस है, क्या क्या हमको करना पड़ेगा, मंथली क्या है, वीकली क्या है और डेली बेसिस में क्या क्या चेकअप करना पड़ेगा, उसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और उससे पहले मेरे कल एक व्यूअर ने मुझसे कहा था कि गो डेविल इंजन और हुरिकेन इंजन में क्या क्या प्रॉब्लम थी और उसका डिफरेंस क्या है, उसके ऊपर थोड़ा बताइए। तो मैं इस वीडियो में जितनी मेरी जानकारी है उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, सभी जानते हैं कि विलिस फोर्ड GPW और विलिस MB में गो डेविल इंजन आता था, जिसको हम प्यार से फ्लैटेड इंजन भी बोलते थे और L134 इंजन भी बोलते थे। ये वर्ल्ड वॉर टाइम में सेकेंड में शुरू हुई थी और 1950s तक इसका प्रोडक्शन हुआ था इंजन का। फिर 1950 में उसको डिसकंटिन्यू करके हुरिकेन इंजन में कन्वर्ट कर दिया गया था, और जिसको हम F हेड टाइप इंजन भी बोलते हैं। तो जनरली ये एक 1952 की विलिस CJ3 है, लेकिन इसका इंजन हमने हुरिकेन डाला है 92 में। मेरे पिताजी ने उसको कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि उस टाइम में इसका इंजन का सामान मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था फ्लैटेड का। बट हुरिकेन अवेलेबल थी, क्योंकि उस टाइम में महिंद्रा की पेट्रोल जीप भी आती थी और महिंद्रा की पेट्रोल जीप वही सेम इंजन देती थी। तो हमने ये एक हुरिकेन इंजन इसमें डाल दिया था। तो चलिए हमारे टॉपिक के ऊपर कि गो डेविल इंजन में क्या क्या प्रॉब्लम थी। गो डेविल इंजन में जनरली मैंने ये पैंस प्रॉब्लम जो सुनी थी वो सॉर्ट आउट की है। हमारे पास और एक DJ जीप भी थी, उसको भी हमने सेल कर दिया था। उसी स्पेयर पार्ट के प्रॉब्लम में उसमें गो डेविल इंजन था। बट उस टाइम में ऐसा यूट्यूब और ये सब चीज़ों का प्रचलन नहीं था, कैमरा भी नहीं था, तो उसका कोई वीडियो मेरे पास नहीं है। हाँ, तस्वीर एक दो खींची थी, तब मैं स्कूल में पढ़ा करता था। वो एक रेयर पीस थी, वो DJ थी और वो 4 नट वाली थी। ठीक है, उसके ऊपर कभी अलग से बात करेंगे। तो गो डेविल इंजन में एक होता था ओवर हीटिंग इसलिए होता था, इसकी जो चारों के चारों वाल्व पिस्टन और 8 वाल्व एक ही लाइन में खड़ी थी, इसीलिए वो ज़्यादा हीट करती थी। और ओवर हीट से क्या होता था कि गैस्केट का प्रॉब्लम आता था, उसका गैस्केट कट जाता था और उसका माइलेज भी उतना नहीं था। टर्क उसका 105 LV था और 60 HP की हॉर्स पावर थी। लेकिन ये हुरिकेन इंजन का जो टर्क है वो 114 LV का टॉर्क है और 72 HP है। मतलब हुरिकेन इंजन फ्लैटेड इंजन से 12 HP ज़्यादा पावर जनरेट करती थी। और हुरिकेन इंजन की बात करें तो इसका माइलेज भी फ्लैटेड इंजन से अच्छी आती थी। फ्लैटेड इंजन 6-7 की एवरेज दिखाती थी और फ्लैटेड इंजन का स्पेयर का प्रॉब्लम बहुत था, इजीली अवेलेबल नहीं था। उसका मेन प्रॉब्लम था, अगर ये वाटर जैकेट सॉकेट कहीं ख़राब हो जाता था, वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था। उसमें कूलिंग प्रॉब्लम की बहुत इशू हुआ करती थी और मेंटेनेंस उसका बहुत ज़्यादा था। तो मतलब वो डेली यूज बेसिस के हिसाब से आज के डेट में वो नहीं थी। फिर उसके बाद 1950 में कंपनी ने ये हुरिकेन इंजन लॉन्च किया था। इसमें क्या था कि अलग अलग 8 वाल्व को अलग अलग बना दिया गया था। 4 इनलेट थे, 4 आउटलेट थे। तो उससे क्या होता था कि उसको ज़्यादा टर्क और पावर भी मिलती थी और मेंटेनेंस भी उसका ज़्यादा कुछ नहीं था और ओवर हीटिंग प्रॉब्लम भी नहीं था। स्पेयर्स इजीली अवेलेबल हो जाती थी, क्योंकि ये जो हुरिकेन इंजन 1950 से लेकर 1971 तक बनी थी वर्ल्ड वाइड बेसिस में। बट हमारे महिंद्रा ने उसको 93 तक कंटिन्यू में रखा था। तो इस हिसाब से स्पेयर मिलने में हुरिकेन इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। हार्डली अभी थोड़ा आता है, अभी आता है इसीलिए कि जितना जो स्पेयर पार्ट शॉप थे उन्होंने सब कबाड़ में भेज दिया और कुछ कलेक्टर जो कलेक्शन करके रखे हैं वो उसको ज़्यादा भाव में बेच रहे हैं। लेकिन फिर भी
अवेलेबल हो जाती थी आज कंपेयर टू फोर्ड GPW और विलिस एमबी का जो फ्लैटेड इंजन था। और इसमें एक्स्ट्रा टॉर्क था, रिलायबल और बहुत वैल्यू फॉर मनी वाली इंजन है, उसको हम डेली बेसिस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा इंजन के बारे में, मेरी जितनी जानकारी थी उसको मैंने बता दी। अब चलते हैं कि अगर आपके पास ऐसी जीप है तो उसमें क्या क्या मेंटेनेंस आता है। तो मुझे जहाँ तक पता है ये 92 से लेकर ये हो गया तकरीबन 33 साल, सॉरी 31 ईयर से हो गया, 31 साल में इसमें हमने बस सिर्फ भाल्व एक बार मिस किया था और उसका गैसकेट कटा था। गैसकेट वैसे ही नहीं कटा था, जब भाल्व मिस किया था और उसके ऊपर उसको जब हमें खोला था तो नया गैसकेट डलवा दिया था। भाल्व इसीलिए मिस हुआ था कि मेरी लापरवाही से। मैंने यूट्यूब में एक वीडियो डाला था, देखा था कि साइलेंसर में ऐसा पानी डाल के और ऐसा कार्बोरेटर के ऊपर पानी डाल के जो वाल्व है उसका जो ब्लैक ब्लैक फंगस रहता है या जो ये रहता है डस्ट रहता है उसको वैसा रिमूव करते हैं। लेकिन हाल ही में ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसा मत कीजिएगा। मैंने ऐसा कर दिया था तो मेरा भाल ने पकड़ जवाब दे दिया था, मुझे पूरा इंजन हेड को खोल के भाल को काम करना पड़ा। लेकिन जब से हमने इंजन डलवाया था तब से लेकर आज तक वैसी कोई इंजन में लेकर बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी कि मेंटेनेंस हमारे हिसाब से तो मुझे याद है जब तक नहीं थी। बस गाड़ी में दो चीज़ इस पेट्रोल गाड़ी में होनी बहुत ज़रूरत है, मतलब देखना ज़रूरी है। एक होता है कि उसका कॉइल करंट सिस्टम, दूसरा होता है कि पेट्रोल सिस्टम। अगर ये दोनों सही है, पेट्रोल और करंट, तो ये गाड़ी आराम से चल जाएगी। तो करंट में क्या होता है कि उसका इग्निशन कॉइल आता है जिसको हम बोतल कॉइल कर कहते हैं। ये अगर पुराना हो जाए तो इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है, तो उसको नया डलवा दीजिएगा। और प्लग चारों को चेकअप करके रेगुलर बेसिस में उसको भी हम चेंज करवा सकते हैं। तो ये अगर चारों प्लग सही है, आपका वो इग्निशन कॉइल सही है और इसमें डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर पॉइंट रोटर ये सब सही है, तो गाड़ी सिर्फ तेल डलवाएंगे और स्टार्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा आता है पेट्रोल का। पेट्रोल का एक ही प्रॉब्लम आता है, टैंक में कीचड़ का होना। अगर टैंक फुल नहीं है या ज़्यादा यूज़ नहीं होता गाड़ी, बीच बीच में आप निकालते हैं, तो उसका जो पेट्रोल टैंक है, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, उसमें क्या होता है कचरा आ जाता है। कचरा कार्बोरेटर में आ गया तो बहुत प्रॉब्लम करेगा। कचरा एसी पंप में आ जाता है तो ये भी प्रॉब्लम कर रहा है। इसके लिए क्या होता है कि मारुति का पेट्रोल फिल्टर मिलता है, वो बहुत अच्छा काम करती है, उसको मैंने लगा दिया है। एक ये जो एसी पंप का पाइप है उससे पहले अगर आप लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कचरा नहीं आएगा। और उसको एक साल में आराम से आप चेंज कर सकते हो, वो ज़्यादा नहीं आता, वो 70-80 रुपये ही पड़ता है। और बाकी आ गया ये हॉस, ये जब फटेगा तब लगाएंगे। मैंने इसको लाइनन का लगाया है, ये अच्छी है। और ये जैकेट मैंने हाल ही में लगाई है, उसको मैं दिखा। ये देखिए, इसको मैंने अभी 2-3-4 रोज़ पहले ही चेंज किया था, ये ऐसा ख़राब हो गई थी। ये तकरीबन मेरे ख्याल से 12 साल चली गई थी। इसमें ख़राब होने की मेन वजह ये है कि पानी। अभी मैं इसको कूलान करूँगा, सोच रहा हूँ कूलान कर दूँगा, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए, मैंने एक चार्ट बनाया है क्या क्या इसमें डेली के हिसाब से, मंथली के हिसाब से और ईयरली के हिसाब से क्या क्या मेंटेनेंस है। तो सॉरी, मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, पढ़ाई तो 10 साल से ज़्यादा हो गई छुट्टे हुए। तो चलिए, पहले होता है कि ऑयल वाटर चेकअप। ये होता है उसका गेज, इसमें 4 लीटर का इंजन ऑयल डलता है, तो उसको आप रेगुलर चेकअप करवा सकते हैं। अगर कहीं पे लीकेज नहीं है तो रेगुलर करने की ज़रूरत नहीं, वीकली भी कर सकते हैं। और पानी रेडिएटर में कोई अगर लीकेज भी नहीं है उसको भी डेली करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी 1-2 बार आप उसको खोल के देख लीजिए, पानी सही है। ये बैंकों का मैंने एक नया वाला लगवाया था ऊपर का। और ये हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया ये।
और स्टार्ट करने के बाद थोड़ा आपको देखना है कि कहीं पे पेट्रोल या मोबिल लीक करती है क्या, ये नहीं करती, क्योंकि जो पुरानी पाइप है ये मैंने चेंज की है। ऑयल प्रेशर पाइप यहाँ का एक पाइप है, इसको बदला है, इसको अभी मैं नया लाया हूँ, स्पेयर रखा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी नहीं बदला हूँ। और ये यूनियन सॉकेट भी ख़राब हो जाता है, उसको भी मैंने ख़रीद के रखा है। तो ऐसा ऐसा बहुत, और एक कम्प्लीटली इंजन भी रखा हूँ स्पेयर के हिसाब से, कहीं पे कोई सामान की ज़रूरत हो तो हम उसको अल्टर कर सकते हैं। अभी तक ज़रूरत नहीं आई है इंजन अल्टर करने की, कि कुछ ऐसी चीज़ें। फिर आते हैं ब्रेक के ऊपर। ब्रेक इसका बहुत मतलब बड़ी चीज़ होती है गाड़ियों में। ये पावर ब्रेक नहीं है, सर्वो नहीं है, एकदम मैनुअल है, और ये छोटी ड्रम वाली ब्रेक है, ये देखिए। और इसको अगर आप नॉर्मल 40-50 के स्पीड से चलवाएंगे तो आराम से पकड़ती है। लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ उसको कि बड़ा ड्रम वाला पिजो या मार्शल का करूँगा, क्योंकि अभी जो ट्रैफिक का हाल है उसमें ये ब्रेक सही तरह से काम नहीं कर रही है। मतलब आपके सामने कोई गाड़ी अगर अचानक से रुक जाती है, उसको रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वीकली आपको ब्रेक चेकअप करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। वहाँ पे इसका देखिए मास्टर सिलेंडर है, उसमें आप खोल के देख सकते हैं कि ब्रेक ऑयल है कि नहीं है। ब्रेक ऑयल तो ऐसा अगर कहीं लीकेज नहीं होता तो कहीं पे जाती नहीं है। अगर ब्रेक पैडल आप दबाते हैं, अगर पूरा अंदर तक घुस जाती है तो ब्रेक कहीं ना कहीं पैडल में लीकेज होती है। और उसका चीज़ है, अगर आप गाड़ी डेली यूज़ नहीं करते, वीकली या ऐसे 15 दिन 10-15 दिन में अगर आप उसको चलाते हैं, तो उसमें कंपनी का मैनुअल है, में लिखा है कि आप क्या करेंगे। बस 2-3 में एक बार आके ये जो ब्रेक का पैडल है उसको बस दबा दीजिएगा। उसमें क्या होता है कि ब्रेक जो पकड़ने का जो डर होता है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब जो पिस्टन विस्टन है वो सही तरह से काम करती है और ब्रेक जाम नहीं होता। क्लच को भी ऐसा मैंने ये बहुत सॉफ्ट वाला बनाया है, देखिए आराम से होती है। ब्रेक हो गया, तो ये हो गया आपका वीकली। और टैंक को तो आपको साल में एक बार टैंक को निकाल के, पेट्रोल टैंक जो होता है उसका 40 लीटर का, उसको निकाल के आपको क्लीन करना पड़ेगा। और फिर आते हैं ऑल जॉइंट्स के ऊपर। इसके ऊपर मैंने कल एक वीडियो बनाया था। ये जितना जॉइंट है, ग्रीसिंग पॉइंट है, उसके ऊपर मैंने कल एक वीडियो बनाई थी। उसका जो होता है उसको आपको हर 3 महीने में एक बार आपको ग्रीस करना पड़ता है। वो भी डिपेंड करता है कि क्लाइमेट के हिसाब से, सर्दियों में अलग होता है, गर्मियों में अलग होता है, बारिश के दिनों में अलग होता है। तो ए ऑन एन एवरेज लेके चलिए कि 3 महीने में एक बार हम ये सारे जितने जॉइंट्स है, यूनिवर्सल जॉइंट्स है, क्रॉस है, जो है उसको हम ग्रीस करवा देंगे, तो हमारे लिए अच्छी है, हमारी गाड़ी के लिए अच्छी है। और फिर आते हैं पहियों के ऊपर। व्हील ग्रीसिंग बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये गाड़ी को स्मूथ चलने में मदद करती है। ब्रेक हुआ, व्हील हुआ। अगर माइलेज की बात करें तो इसमें भी बहुत ज़्यादा माइलेज का ऊपर प्रभाव पकाता है। अगर व्हील आपका जाम है तो ये गाड़ी माइलेज नहीं देगी। तो उसके ऊपर क्या है कि आपको व्हील ग्रीसिंग करना है 6 से 8 महीने के बीच में, डिपेंडिंग अपन योर रनिंग। अब अगर आपकी गाड़ी रनिंग डेली होती है, वीकली होती है, तो 8-10 महीने में एक बार चक्का ग्रीसिंग करवा दीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर गाड़ी रनिंग ज़्यादा नहीं है तो महीने में एक बार या 2-3 महीने में 1-2 बार निकलती है, तो उसमें क्या होता है कि जो ग्रीस होता है वो जम जाता है। तो उसके लिए आपको हर 6 महीने के बीच में उसको ग्रीसिंग करवाना पड़ेगा, और डिपेंडिंग अपॉन योर रनिंग। फिर आते हैं इंजन ऑयल। इंजन ऑयल इसमें 20-40 का पड़ता है। इसमें मैंने कभी कोई सिंथेटिक इंजन ऑयल डलवाया नहीं है, हाल लेके आजकल आ रहा है। अगर आप नॉर्मल इंजन ऑयल डलवाते हैं तो उसको कोशिश कीजिए 1500 से 2000 किलोमीटर के बीच में ही बदल दे क्योंकि मैं ऐसा ही करता हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें क्या होता है कि इंजन पुराना है, इसीलिए इंजन के ऊपर हम ज़्यादा प्रेशर नहीं देते। 2-3-2000 में मैं चेंज करवाता था। अगर आप सिंथेटिक भी डाले हैं तो 10,000 के तक आप इसको मत चलाइएगा, क्योंकि इंजन ऑयल होती है इंजन की जान। तो सिंथेटिक ऑयल अगर डलवाते हैं 20-40 का आता है, तो उसको आप 5,000 में ही
चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि हम बेसिसली फोकस ऑन द इंजन ड्यूरेबिलिटी इंजन का ज़्यादातर इंजन ऑयल में ही आती है। उसके बाद मैं एक मोटुल का आता है इंजन ऑयल एडिटिव, उसको मैं डाल देता हूँ, वो इंजन को स्मूथ कर देती है। और ये उसका हाउस पाइप है, ये 19 राउंड वाली आती है, इसको भी आपको चेंज करवाना पड़ेगा अगर फट गया है तो, नहीं तो ना कुछ नहीं होता। फिर आता है ब्रेक ऑयल तो ऑनलाइन है वैसे ही, अगर आप कम हुआ है ब्रेक ऑयल तो उसको आप चेंज करेंगे। फिर आता है कूलेंट, अगर आप, ये तो मेरा अभी पानी में चल रहा है, कूलेंट की बात करेंगे तो उसको भी आप वही 10,000 किलोमीटर में चेंज करवा देने से अच्छा है। और इसको चलाएंगे कैसे, ये बहुत लोग उसको रफ़ यूज करते हैं, मैं ऐसा नहीं करता, मैं उसको हमेशा से बहुत स्मूथली इजीली और आराम से चलाता हूँ। मैं वीडियो में भी दिखाया हूँ, मैं 50 से 60 के स्पीड में ही लेता हूँ। हार्डली अगर ये अपने आप 70-80 पकड़ लेती तो कोई बात नहीं, इंजन को ज़्यादा हम ऐसा एक्सीलरेशन करके नहीं चलाते। जितना इंजन अपने हिसाब से चलेगी, पिकअप अपने हिसाब से लेगी, उतनी बढ़िया माइलेज आएगी। और इतना अगर आप करेंगे तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है इस गाड़ी में, उतना खास मेंटेनेंस नहीं है जेहेतु पेट्रोल इंजन है। और मेन प्रॉब्लम होता है इसका स्पेयर आजकल इजीली अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोगों को बहुत सोच समझ के उसका चलवाना पड़ता है। और मैंने भी बहुत सारे स्पेयर उसके इकट्ठे की हैं। तो फिर आता हूँ मैं अभी ड्राइविंग कैसे उसको चलाते हैं। वैसे मैं कोई इतना बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी मैंने जितना सीखा है अपने दादाजी से, पिताजी से, चाचा जी से, वो सब उन ज़माने में एक्सपर्ट ड्राइवर थे। तो उसमें क्या होता है कि ये बहुत हेवी इंजन है, ये उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर इजीली लग जाती है। मतलब आप इसको 20-25 के स्पीड में लेकर ही मैं उसको थर्ड गियर लगवा देता हूँ, तो ये आराम से चली जाती है। और हॉर्न्स में उसको मैं थोड़ा न्यूट्रल कर देता हूँ, और ज़्यादा टर्क से नहीं चलाता, 40-50 के एवरेज में चलाता हूँ। हार्डली कहीं लॉन्ग ड्राइव में गया हूँ तो 60, 65, 70 लग जाती है, वो अलग बात है। और अगर उसको हम 50 से 60 के बीच में चलाते हैं तो माइलेज इसकी बहुत अच्छी आती है। ये मेरी हाईवे में मैंने जितना नापा है, आप यकीन करेंगे या ना करेंगे, मेरा ये स्पाको का कार्बोरेटर लगा है, इसमें 16 का लगता था, ये मेरी 12 से 13 दिखाती है। लोग झूठ बोलते हैं मेरी 5 आती है, 4 आती है, 10 आती है, वो सब बेकार बातें हैं। मैंने वीडियो में भी डाला है, 12 से 13 ये इजीली दिखा देती है। और टाउन के ऊपर बात करें तो 8-9 की एवरेज टाउन में दिखा देती है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्किल कि आप इसको कैसा चलवाते हैं। मैं जितना सीखा हूँ हमारे जो बुजुर्ग आदमियों से, मैं उस हिसाब से चलाता हूँ, तो मेरी गाड़ी बहुत अच्छी एवरेज आती है। और मेंटेनेंस आज तक ऐसा कोई खास हुआ नहीं। हाँ, बाकी आज के हिसाब से तेल का रेट जितना है, बस तेल डलवाने में थोड़ा दर्द होता है, डर लगता है। तो तेल भराने के बाद जो इसका साउंड होता है वो तो यार गजब होता है भाई, फिर आप सब भूल जाते हैं कि क्या होता है। और स्टार्ट करने से पहले हमेशा मैं चोक का इस्तेमाल करता हूँ, चोक देता हूँ, थोड़ा सा थ्रोटल खींचता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ, आराम से स्टार्ट होती है। और 2-3 मिनट गाड़ी को ऐसा स्टार्टिंग में रखता हूँ ताकि मोबिल पूरा रोटेशन हो सके, फिर मैं चोक को बंद करता हूँ, सब कुछ बंद करके फिर उसको निकालता हूँ। तो इस हिसाब से मेरी ये गाड़ी आराम से चलती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देती। ये कुछ बेसिक जानकारी थी, आई होप मैं कुछ ज़्यादा बोल गया, लेकिन मुझे इतना पता था मैंने उतना ही आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो इस हिसाब से मैं अपनी इस गाड़ी को मेंटेन कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से मैं रखा हूँ, इसीलिए ये 52 से लेकर आज तक वैसे की वैसी है, कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी। हाँ, बीच में 5-7 साल हो गया हमने उसको चलाया नहीं था, तो थोड़ी ख़राब हालत में थी, लेकिन फिर उसको मैंने अभी रिस्टोर किया है। तो फिर मिलते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, तो मैं और वीडियो लेके आऊँगा। तो फिर मिलते हैं किसी और नए के टॉपिक के ऊपर और व्हील्स के ऊपर, और इसी जीप के ऊपर मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ मी, थैंक यू।